अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे इस बारे में बयान करूंगी कि रोज़ेदार की दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रोज़े की आयत जिक्र करने के बाद फरमाया, और ए पैगंबर, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दीजिए कि मैं तो करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारे तो इनको चाहिए कि मेरे अहकाम को माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि हदायत हासिल कर सकें। अफ्तारी के वक्त दुआ की कबूलियत के असबाब बढ़ जाते हैं, मगर रोज़ेदार की दुआ सारा दिन ही कबूल की जाती है। इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, 3 दुआएं रद्द नहीं की जाती: बाप की दुआ, रोज़ेदार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़ेदार को चाहिए कि सारा दिन दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगता रहे, क्योंकि इस हदीस से पता चलता है कि रोज़ेदार के लिए सारा दिन ये दुआ करना मुस्तहब है। इसके अलावा इमाम इब्ने अशूरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत में जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, इस बात की तरफ इशारा है कि रोज़ेदार की दुआ कबूल की जाएगी और माह रमज़ान की सभी दुआएं कबूल होने की उम्मीद है। और रमज़ान में हर दिन के इख्तिताम पर अफ्तारी के वक्त दुआ करना मशरूअ है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, हर मोमिन की दुआ अफ्तार के वक्त ज़रूर कबूल होती है, या तो दुनिया में कबूल हो जाती है या फिर आखिरत के लिए ज़खीरा कर दी जाती है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।